अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जनरल मैथ है जो चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो उससे आगे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक नोटिफिकेशन है पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट्स exports to England carpets amounting to 4,000 sterling pound. The spot buying rate exchange at the time was 129.4542. अब जो कहते हैं कि एक एक्सपोर्टर है वो कारपेट जो एक्सपोर्ट करता है इंग्लैंड कारपेट अमाउंटिंग टू 4,000 स्टर्लिंग पाउंड। तो 1 स्टर्लिंग पाउंड का उसने आपको दे दिया है रेट। तो कहता है ही रिसीव्स द अमाउंट एट द टाइम व्हेन रेट इज, जब इतना रेट होगा हाउ मच ही लूज। तो पहले हम करेंगे कि दिस स्पॉट बाइंग रेट एक्सचेंज एट दैट टाइम। ठीक है, जब उसने स्पॉट लिया तब, और जब उसके पास वो पहुंचा यानी उसने उसको अपने हाथों में थामा रिसीव हुआ तब उसका क्या रेट है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दी स्पॉट बाइंग रेट वो कितने हैं एट एक्सचेंज एट दैट टाइम, वो रुपीज़ है 129.4542। अब उसके बाद जो अमाउंटिंग है वो कितनी है 4,000। तो इसके लिहाज से हम पहले अमाउंटिंग भी साथ लिख लेते हैं। अमाउंटिंग वो कितनी है 4,000 स्टर्लिंग पाउंड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो 4,000 स्टर्लिंग पाउंड है उसको रुपीज़ में लेके आएंगे। 4,000 स्टर्लिंग पाउंड उसको रुपीज़ में लेके आएंगे तो रुपीज़ में वो हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाई 129.4542। तो अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें। तो डिस्टेंस इनको मल्टीप्लाई जब हमने करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाई 129.4542। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 517 816.8 इतने रुपीज़ ये आ गया। अब डिस्टेंस नेक्स्ट उसने कहा है कि जब वो रिसीव करता है एट द रेट व्हेन ही रिसीव, तब उसका रेट क्या था। तब उसका रेट जो था वो था आपके पास रुपीज़ 129.0599 स्टर्लिंग पाउंड का इतना रेट था। अब फिर हम इसको चेंज करेंगे 4,000 स्टर्लिंग पाउंड
@129.0599। तो ये इसके लिहाज से अब हम रुपीज़ में चेंज करते हैं इसको। 4000 को 129.0599। जब इसको हमने चेंज किया तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं 0599। तो ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 516 239.6। अब उसने पूछा हाउ मच ही लॉस, उसको कितना लॉस हुआ है। तो लॉस जो है डियर स्टूडेंट्स वो हम दे देते हैं उसको। लॉस जो ज़्यादा टर्म से हम काम को निकालिए। देखें यहाँ पे ये वाले ये 4 हिस्से और ये 4 नंबर देखिए आप, इनमें देखें फ़र्क है। तो ये बड़ी टर्म थी इधर, तो ये कम थी। जब उसने ऑर्डर लिया, जब उसने वो ख़रीदा, तब उसके जो पाउंड की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जब उसने रिसीव किया तो पाउंड की वैल्यू कम हो गई। तो तब इसको लॉस होगा। तो ये होगा रुपीज़ में 5,17,816.8 माइनस रुपीज़ 5,16,239.6। तो ये डिस्टेंस हम इसमें से सॉल्व करते हैं। 517 816.8 माइनस 516 239.6 था। तो ये आ गया आपके पास रुपीज़ 1,577.2। ये इसका आंसर आ गया। अब डिस्टेंस इसमें आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, वो आप डू योरसेल्फ करेंगे, आप खुद करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से होगा। पहले आपको एक वैल्यू गिवन होगी, जब उसने ऑर्डर लिया होगा तब की वैल्यू आपने चेंज करनी है, और जब उसने रिसीव किया होगा ऑर्डर कोई भी, तो तब उसकी वैल्यू चेंज करके उन दोनों को प्रॉफिट पूछेगा तो आपने प्रॉफिट की तरफ चले जाना है, और अगर लॉस पूछेगा तो आपने लॉस की तरफ चले जाना, जिस तरह इसमें पूछा हुआ था। तो अगर फिर भी आपको में से कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या गाइड कर दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, A friend of Ali living in Saudi Arabia remitts Ali 450 रियाल। एक दोस्त है अली का और वो अली को 450 रियाल जो है वो थमा देता है कि ये आप 450 रियाल लें। तो रियाल कितने हैं उसके पास, रियाल हैं 450, ये अमाउंट है उसके पास। दी बैंक ऑफर्स टू कन्वर्जेंस रेट, 2 कन्वर्जेंस रेट जो है बैंक जो उसको देता है। एक टीटी बैंक रेट जो कि 22.3449 होता है 1 रियाल का, और एक टीसी बैंक रेट वो है 22.2146 1 रियाल का। विच वन ऑफ द रेट विल बी एप्लीकेबल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन रुपीज़। तो कहते हैं इनमें से कौन सा रेट है जो इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी इसके काबिल है तो अली उसमें इसको रियाल को चेंज करवा दे। तो हम कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है इन 4 हिस्सों से तो ये ज़्यादा हैं और ये क्या है कम है, ये टीटी के हैं। तो हम लिखेंगे 100 टीटी बाइंग रेट will
be greater than TC buying rate, so TT buying rate will be applicable। ये रहने दें, इस लिखें। तो ये कहता है कि टीटी बाइंग रेट जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो ग्रेटर है और टीसी बाइंग रेट से, ठीक है। तो इसलिए टीटी जो रेट है बाइंग रेट वो इसके लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि अली जो है वो इस के रेट से इसको कन्वर्ट करवा सकता है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 50 रियाल इंटू रुपीस, तो कितने हो जाएगा ₹400 रियाल को हम मल्टीपल करेंगे टीटी बाइंग रेट की वैल्यू से, वो है 22.3449। तो इसकी वैल्यू से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 22.3449, तो ये आ जाएगा 8,937.96। तो ये आ जाएगा ₹8,937.96 जो है इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.1 का हमने कंप्लीट की है। अब इसमें से जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 400 को नहीं 450 रियाल है हमारे पास, यहाँ पे हम 450 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 450 रियाल को 22.3449 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,055। ये आ गया हमारे पास ₹10,055.205। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें जब हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करें तो हमें वैल्यू जो है वो एक दफ़ा देख लेनी चाहिए ताकि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। अगर फिर भी हो जाए तो वो फिर आपका फेथ, आपकी किस्मत। तो लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।